हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी बच्चों का एक बार फिर से हमारी चैनल BR एकेडमी में वेलकम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि नीट 2026 जम्मू एंड कश्मीर JK बोपी राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चे हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं और कुछ बच्चे अभी भी वेटिंग में हैं। लेकिन उन बच्चों को क्या करना होगा जिनका सिलेक्शन होगा, चाहे राउंड 1 में हो, राउंड 2 में हो, राउंड 3 में हो, जिनकी सिलेक्शन होगी और एडमिशन प्रोसेस करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरत पड़ सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने हैं ड्यूरिंग द एडमिशन टाइम। तो पूरी डिटेल आपको दी जाएगी, पूरी कंप्लीट जो है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आपको बताऊंगा, जो आपको अभी जो है वो तैयार करके रखने हैं। और जो ही आप विजिट करेंगे कॉलेज, अभी आज का जो डेट है, मान लीजिए आप 2026 के लिए जा रहे हैं, राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है, तो आज से ही आपका एडमिशन 25 अगस्त से हो रहा है। तो आपको जाना होगा कॉलेज और ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। साथ में ये भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं कि इसमें कोई भी हॉलीडे अगर आता है इन दिनों में, तो आप जा सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। हॉलीडेज पर भी आपका एडमिशन डेस्क जो है वो ओपन रहेगा हर एक GMC में। तो चलिए जी बच्चों, हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है, जो आपको एडमिशन टाइम सबमिट करने होंगे। सो ऑल द स्टूडेंट्स काइंडली वॉच दिस वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, क्योंकि पूरी जो है कंप्लीट आपको डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन टाइम भरने होंगे। ठीक है बच्चों, तो बने रहिए, आपको मैं कंप्लीट जो है डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ सकता है। नंबर 1 आपको जो है नंबर 1 डॉक्यूमेंट जो है दैट इज आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपके पास होनी चाहिए। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चे जिनका JK बोपी का रिजल्ट आ चुका है, वो वेट कर रहे हैं कि हमारा JK बोपी जो है अलॉटमेंट लेटर रिलीज करेगा। आपकी अलॉटमेंट लेटर रिलीज नहीं होगी, ये उन बच्चों के लिए जिनका सिलेक्शन ऑल इंडिया कोटा में हुआ है, तो उनको अलॉटमेंट लेटर मिलेगी, तो उनको वहाँ से एडमिशन करना और GMCs जो भी आपको मिले हैं वहाँ पर ये अलॉटमेंट लेटर साथ मिले जाने। अब उन बच्चों के लिए क्या, जिन बच्चों का JK बोपी से सिलेक्शन हुई है यानी स्टेट कोटा से, उनको जो है सिलेक्शन जो नोटिफिकेशन है ना, वो उनके पास होनी चाहिए, वो साथ में ले जानी है। सिलेक्शन नोटिफिकेशन जो कल के डेट में आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वही आपकी सिलेक्शन नोटिफिकेशन, ठीक है, वो आप साथ में ले जा सकते हैं। वहाँ पर आपका नाम दिया गया है, आपका GMC कौन सा है, कहाँ पर सिलेक्शन हुई है, ठीक है, ये आपको जो है वहाँ पर साथ ले जाना होगा। तो यहाँ पर आपको अलॉटमेंट लेटर का वेट नहीं करना है। UT कोटा के लिए सिलेक्शन नोटिफिकेशन लेटर जो है वो साथ में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये नंबर 1 हो गया हमारा। तो इसके बाद नंबर 2 कौन सा डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर सबमिट करना होगा, रैंक लेटर। अब ये रैंक लेटर क्या होता है, रैंक लेटर होता है आपका जो स्कोर कार्ड है, नीट का स्कोर कार्ड, ये आपके पास होना चाहिए, कल ओरिजिनल आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 3 डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड मतलब जो आपको नीट जब एग्जामिनेशन देना था, वो जो एडमिट कार्ड था वो आपको जो है वो आपके पास होना चाहिए, इशूड बाय द NTA। आप लिस्ट लिख लीजिए अपनी नोटबुक में और इसका या स्क्रीनशॉट उठाइए, ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। नंबर 4 डॉक्यूमेंट इज तकरीबन आप 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अपने साथ में ले जाएंगे, ठीक है। और उन फोटोग्राफ्स पर जो है नाम भी लिखा होना चाहिए नीचे, विद नेम। नंबर 5 डॉक्यूमेंट जो आपको साथ में ले जाना है वो है DOB सर्टिफिकेट। DOB सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप मैट्रिक का जो स्कोर कार्ड है वो भी साथ ले जा सकते हो, उस पर भी आपका DOB लिखा हुआ होता है, ठीक है। 6th डॉक्यूमेंट इज मैट्रिक 10th मार्क्स कार्ड। ये तो आपको कंपलसरी ले जाना है, अगर आपके पास DOB है तो भी आपको 10th का मार्क्स शीट ज़रूर साथ में होना चाहिए। तो ये 6 डॉक्यूमेंट्स हो गए अभी जो आपको ड्यूरिंग द एडमिशन टाइम भरने होंगे, ठीक है। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। नंबर 7th डॉक्यूमेंट जो है जो आपको भरना होगा दैट इज 12th मार्क्स शीट। जो 12th का मार्क्स शीट है वो आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, वो आपको साथ में ले जाना होगा। नंबर 8th डॉक्यूमेंट जो आपके साथ होना चाहिए दैट इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट उन बच्चों को जिनको स्टेट कोटा में सिलेक्शन हुई है, यानी जेके बोपी जो कल का रिजल्ट आया है उसमें जिनका नाम है, तो उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूर साथ ले जाए, ठीक है, या रेजिडेंस सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अगर आपका स्टेट कोटा में सिलेक्शन हुआ है ना जेके बोपी से, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स जरूर भरने हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आपका ऑल इंडिया कोटा से हुआ है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नंबर 9 डॉक्यूमेंट वो होता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो है ना कैटेगरी सर्टिफिकेट। जिन बच्चों का कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है रिजर्वेशन के थ्रू, तो उन्हें एक वैलिड सर्टिफिकेट उनके पास होनी चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट। और नंबर 10th डॉक्यूमेंट जो है दैट इज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है कि आपका आधार कार्ड वो आपके पास होना चाहिए, या पैन कार्ड, ठीक है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिखूंगा आधार कार्ड। आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर चलेंगे, वो आप भर सकते हैं। इसके बाद नंबर 11th डॉक्यूमेंट माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है ना, बहुत सारे बच्चों को जो है कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगी या नहीं। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अदर बोर्ड से पास किया होगा, जेके भोपी बोर्ड से जिस बच्चे ने पास किया उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भरने की जरूरत नहीं है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन बच्चों को भरनी है जिनका CBSE बोर्ड से 12th पास हुआ है, या जिन बच्चों का ICSE बोर्ड से एग्जामिनेशन पास हुआ है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जेके भोपी वालों को नहीं भरनी है। उसके बाद नंबर 12th डॉक्यूमेंट जो है दैट इज मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। अब ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, देखिए ये आपको BMO से अटेस्टेड नहीं चाहिए, ये आपको CMO ऑफिस से अटेस्ट करवानी है, यानी CMO से, चीफ मेडिकल ऑफिसर से, ठीक है। और नंबर 13th डॉक्यूमेंट जो आपको एडमिशन टाइम भरना होगा दैट इज वैलिड इनकम सर्टिफिकेट। अब ये किन को भरनी है? क्या सभी बच्चों को भरनी होगी वैलिड इनकम सर्टिफिकेट? नहीं, ये उन बच्चों को जो पोर एंड बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं, जिनका सिलेक्शन पोर एंड बैकवर्ड कैटेगरी से हुई है। इसके बाद नंबर 14th डॉक्यूमेंट जो आपको भरना होगा दैट इज स्कूल की डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। डिस्चार्ज या जिसे हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद नंबर 15 पॉइंट डॉक्यूमेंट नंबर 15 फी रिसेप्ट। फी रिसेप्ट आपको भरना होगा। और नंबर 16th डॉक्यूमेंट जो है दैट इज एंटी रेगिंग डॉक्यूमेंट एफिडेविट, ठीक है। एंटी रेगिंग एफिडेविट ये आपको सबमिट करना होगा, बोथ स्टूडेंट एंड पेरेंट का, यानी अब स्टूडेंट का भी एंड पेरेंट का भी एंटी रेगिंग डॉक्यूमेंट। अब ये जो एंटी रेगिंग डॉक्यूमेंट है ना, ये आपको मैं अभी दिखाऊंगा, इसका फॉर्मेट भी आपको दिखाऊंगा। पहले इसका फॉर्मेट आप देखिए, बाद में आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो कि GMC हंदवारा का फॉर्मेट है। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको एंटी रेगिंग एफिडेविट जो है वो इस तरीके का होता है। ये होता है एंटी रेगिंग एफिडेविट फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड बाय द कॉलेज एंटी रेगिंग कैंडिडेट, यानी स्टूडेंट के लिए, एप्लीकेबल फॉर ऑल कैंडिडेट। अब ये जो एफिडेविट है ना, ये आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवा सकते हैं, तहसीलदार से अटेस्ट करवा सकते हैं। इसमें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। आई सन ऑफ रेजिडेंस और बाकी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी है, ये डेटो आपको इस एफिडेविट में लिखना है। साइनड ऑन दिस डेट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ द कैंडिडेट। दूसरा होता है एफिडेविट फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड बाय कॉलेज एंटी रेगिंग पेरेंट के लिए, ये अलग होगा। और ये भी आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवा सकते हैं, और ये आपके पेरेंट के लिए, ठीक है। तो उसके बाद और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए, पूरी कंप्लीट लिस्ट आपको मैं बताऊंगा, तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए।
यहाँ पर जल्दी नहीं हमें करनी है, आराम से देखना है चीज़ों को, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमें ज़रूरत पड़ेगा। अभी एंटी रैगिंग का मैंने बता दिया, ये 2 एफिडेविट होंगे, एक तो स्टूडेंट का और दूसरा पेरेंट का। और जिन बच्चों को जेएमसी हंदवारा में एडमिशन मिला है, वो जेएमसी हंदवारा की ये जो उनका वेबसाइट है, पोर्टल है, वहाँ पे जाके उस पर क्लिक करेंगे और फिर एडमिशन जो आइकन होगा उस पर क्लिक करना होगा। उधर उनका एकेडमिक ईयर 2026 के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनको ज़रूरत पड़ेंगे वहाँ पर लिखा है। ऑलरेडी मैंने ये जो बोले हैं ये डॉक्यूमेंट्स, यही आपको वहाँ पर भरने हैं। अब और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको भरना होगा इसके अलावा, ये हो गया हमारे 16 डॉक्यूमेंट। 17th डॉक्यूमेंट जो है दैट इज़ सर्विस बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड जो है ये उन बच्चों को भरना है जो बिलोंग करते हैं यूटी ऑफ लद्दाख से, ठीक है। सर्विस बॉन्ड उन बच्चों को भरना है जो यूटी ऑफ लद्दाख के हैं, ये जेएंडके के बच्चों को नहीं भरना है, यूटी ऑफ लद्दाख। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर 18 जो है दैट इज़ टाइम गैप एफिडेविट, यानी अगर आपको, जिसे हम गैप सर्टिफिकेट भी कहते हैं, तो ये टाइम गैप एफिडेविट आपको भरना होगा। अब ये किन बच्चों को भरना होगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये उन बच्चों को भरना होगा जिनका गैप ईयर 1 ईयर के अराउंड है, यानी अगर आपका रिजल्ट निकल चुका है तो 1 साल हो गया 12th पास करे हुए, तो आपको गैप एफिडेविट भरना होगा। 1 ईयर गैप अगर है, या 1 ईयर गैप, या बिल्कुल 1 ईयर गैप या मोर, 1 ईयर, एक से ज़्यादा, बिटवीन 12th पासड, ठीक है, 12th पासिंग एंड MBBS ज्वाइनिंग, यानी अगर MBBS ज्वाइनिंग और 12th पासिंग के दरमियान 1 ईयर का गैप हो या 1 ईयर से ज़्यादा, आपको गैप सर्टिफिकेट बनानी पड़ेगी, आपको कोर्ट से बनवानी पड़ेगी। कोर्ट से एक एफिडेविट होता है ना, वो भरना होगा, और इसमें आपका ई स्टैम्प होना चाहिए 100 रुपीज़, फीस 100, ठीक है, ये चीज़ें। इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर 19 क्या रहेगा, आपको क्या भरना होगा। डॉक्यूमेंट नंबर 9 एनी अदर जेके, अगर और कोई डॉक्यूमेंट होगा वो भी जो कि जेके बोपी ने प्रेस्क्राइब किया। फिलहाल मुझे लगता है इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अब और किन चीज़ों को आपको ख्याल रखना होगा, और कौन सी चीज़ें आपको जो है जिन बातों का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले सभी डॉक्यूमेंट्स जितने भी मैंने आपको बोले वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ ले जाने हैं, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये आपको सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है, ये आपको सबमिट करना, ये आपके साथ होनी चाहिए, सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जो अभी लिस्ट मैंने ऊपर बोला, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन टाइम भरने होंगे। और साथ में जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, इनके लिए आप एक ट्रांसपेरेंट बैग लाएंगे बाजार से, उसमें ये आप रखेंगे, क्योंकि आपको ओरिजिनल यहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हर एक डॉक्यूमेंट की ज़ेरॉक्स कॉपियाँ, ऑलमोस्ट मैं तो आपसे कहूँगा कि 5 ज़ेरॉक्स कॉपियाँ बना के रखें। वहाँ पर आपको 2 ज़ेरॉक्स कॉपियाँ जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, आपको हर एक डॉक्यूमेंट की भरनी होगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने 10th सर्टिफिकेट भरी, उसके दो ज़ेरॉक्स कॉपियाँ आपको सेल्फ अटेस्टेड, यानी सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है ये आपका डॉक्यूमेंट है, उसके नीचे अपना साइन करना, ठीक है, ये चीज़ें आपको उस टाइम भरनी होगी। और इसके अलावा कौन सा डॉक्यूमेंट जो है, अच्छा, ये जो अभी मैंने बोला आपको डॉक्यूमेंट्स भरने पड़ेंगे, ये वाला ज़ेरॉक्स कॉपीज सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज है ना, इसके लिए एक प्लेन फाइल कवर आप लाएंगे, ये आप प्लेन फाइल कवर में रखेंगे, ठीक है। और ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं इनको ट्रांसपेरेंट बैग में रखें, बैग अलग होता है ना जो बंद होता है, और प्लेन फाइल कवर। और कौन सा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, और आपको जो है यहाँ पर मैं लिखूँगा, ये तो 3-4 चीज़ें होगी, अब यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टूडेंट प्रोफाइल फार्म जो आप बनेंगे, स्टूडेंट प्रोफाइल फार्म आपको कॉलेज में फिलअप करना होगा, प्रोफाइल फार्म वो आप नीट एंड क्लीन लिखेंगे, उसमें अपनी पूरी डिटेल्स लिखेंगे, आप नीट एंड क्लीन आप वो फॉर्म वहाँ पर भरेंगे। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट हो, स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर्म, ठीक है, ये कुछ लिस्ट हो गई आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन। अब यहाँ पर हम जेएमसी हंदवारा की ही बात कर लेते हैं। जेएमसी हंदवारा की जो
डॉक्यूमेंट लिस्ट मैंने आपको बता दिया। अब हम ऊपर चलते हैं और देख लेते हैं और कौन सा डॉक्यूमेंट को यहाँ पर भरना होगा। ये है उन बच्चों का जिन बच्चों को स्टेट कोटा में एडमिशन हुआ। ये स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर्म होता है। यहाँ पर JK BOP नोटिफिकेशन नंबर भी जो कल के डेट में आपकी रिलीज़ हुई उसका नंबर लिखना है, डेट कब ये रिलीज़ हुई है, नोटिफिकेशन का सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद नीट में आपका रोल नंबर क्या था, नीट में आपकी स्टेट रैंक, यहाँ पर लिखा है स्टेट रैंक और यहाँ पर लिखा है AIR रैंक या नेशनल रैंक, ठीक है। यहाँ पर नोटिफिकेशन जो रिजल्ट आया है उसका उस नोटिफिकेशन नंबर, उस नोटिफिकेशन का डेट, सीरियल नंबर ऑफ नोटिफिकेशन नंबर। यहाँ पर एडमिशन सेशन 2026-2027, नेम ऑफ कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में आपकी सिलेक्शन हुई, जेंडर क्या है, आधार कार्ड नंबर, रिलीजन, मदर टंग, नेम ऑफ द स्टूडेंट, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, 12th क्लास एग्जामिनेशन पास या ईयर, यहाँ पर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपने विद नेम बनाया है, नेम ऑफ 12th क्लास पासिंग बोर्ड यानी JK BOP आप लिखेंगे, तो आप 12th पास किया है JK बोस, ठीक है। और यहाँ पर नेम ऑफ 12th क्लास पासिंग बोर्ड, ठीक है। यहाँ पर होगा 10th, यहाँ पर होगा 12th विद रोल नंबर, मार्क्स इन 12th क्लास शीट, क्लास एग्जामिनेशन, वहाँ पर जो मार्क्स है कितने मिले हैं, कंबाइंड मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मार्क्स इन क्लास 12th क्लास एग्जामिनेशन मिनिमम कितने थे यहाँ पर लिखना है, मैक्सिमम कितने थे यहाँ पर, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको 750 में से मार्क्स है आप लिखेंगे 750 और आए कितने हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा यहाँ पर 550, ये लिखना है आप, ठीक है। उसके बाद टोटल आपके मार्क्स कितने आए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को मिला के, ठीक है, और मिनिमम कितने आए हैं और मैक्सिमम कितने में से, मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने, इंग्लिश में फॉर एग्जाम्पल आपको आए हैं 75 आउट ऑफ 100, ऐसे लिखना। विदर रजिस्टर्ड विद यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, यस और नो लिखना है, ठीक है। और फिर परमानेंट एड्रेस अपना, पिन कोड, तहसील वहसील बाकी चीज़ें, यहाँ पर अपना सिग्नेचर। तो ये कीप ए कॉपी ऑफ चेक लिस्टेड अटैच्ड विद दिस फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म आपको भरना होगा और ये ऑल इंडिया कोटा वालों बच्चों को भरना होगा वाला प्रो फार्मा जो है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया, ये आपका हो गया एंटी रैगिंग फॉर्म, ये भी आपको मैंने दिखाया। ये हो गया पेरेंट का एंटी रैगिंग फॉर्म और ये हो गया एफिडेविट फॉर टाइम गैप, जो टाइम गैप सर्टिफिकेट है ना उसका एफिडेविट इस तरीके का होना चाहिए, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इसको भी साइन। और आई सन ऑफ या डॉटर ऑफ रेजिडेंट ऑफ दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर MBBS कोर्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवारा बाय JK BOP, ये नोटिफिकेशन नंबर ये। फिर दैट आई हैव पास माई 12th एग्जामिनेशन इन दिस ईयर, रोल नंबर ये था, अंडर रोल नंबर ये, ठीक है, बोर्ड कौन सा था उसका। दैट आफ्टर पासिंग माई 12th एग्जामिनेशन आई हैव नॉट ज्वाइनड एनी प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल डिग्री। अगर आपने ज्वाइन किया है लिखिएगा, कोई उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर नहीं किया है तो वो भी लिखिए, ऑनेस्ट रहना है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। दैट इन दिस केस दिस स्टेटमेंट प्रूव्ड इनकरेक्ट, आई शैल पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसेप्ट। फिर अपना सिग्नेचर यहाँ पे, वेरीफाइड ऑन दिस डेट, ये चीज़ें आपको करनी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको एडमिशन टाइम भरने होंगे, ये कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। तो सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना है, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भरने हैं ड्यूरिंग द एडमिशन टाइम। थैंक यू एवरीबॉडी एंड ऑल द बेस्ट।